हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान मतलब कक्षा 10 के में भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक है आपके पास परिवर्तन हमारा ख़त्म हो चुका था। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसका नाम है, अगला टॉपिक हमारा जो है अपवर्तन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो है वो अपवर्तन। प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको हम स्टडी करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के साथ क्या क्या फिनोमिना होती हैं वो सारी फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का जो फार्मूला है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ अगर देखें, ठीक है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, ठीक है, उसको देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो है क्या चीज़? ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जैसे आपके पास वायु में है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से पानी में जाती है तो जिस पाथ से वो जाती है, जिस पाथ से जाती है वो पाथ वायु में नहीं हो पाता है, उसी पाथ में वायु में नहीं चल पाती है। वो क्या करती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। जो उसका पाथ और यानी सीधी रेखा होती है, उस सीधी रेखा में वो हमेशा नहीं चलती है। वायु में भी उसी रेखा में आपके पास में पानी में जब वो जाती है तो पानी में जैसे पहुंचती है तो पानी में पहुंचते ही प्रवेश करती है, प्रवेश करते ही आपके पास वो अपना पाथ बदल देती है। जब इस तरीके की जो घटना होती है आपके पास में कि एक प्रकाश कण एक माध्यम में कुछ अलग पाथ से चले और दूसरे माध्यम में कुछ अलग पाथ से चले प्रवेश करते ही, तो इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, आइए फिगर से हम समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज दैट ये है, ठीक है, इधर वायु है ये, और ये आपके पास में जो है वो पानी है। जैसे ये आपके पास में एक ऐसा माध्यम है आपके पास में कि ऊपर आपके पास में कंटेनर में मान लेते पानी भर लिया हमने इस तरीके से, और ऊपर से हम प्रकाश डालते हैं कंटेनर में। सपोज दैट ये पानी भर लिया हमने, क्योंकि आप पानी भर के ही आप करेंगे तो नीचे की सतह पर ये पानी है, मान लेते हैं नीचे यहाँ से यहाँ ये जो आपके पास ऊपर सरफेस है, ये जो सतह है, ये ऐसी सतह है जो पानी और वायु को अलग करती है। ठीक है, आपके पास में तो आपके पास में ये सतह पे आपके पास में जब प्रकाश किरण लंबवत प्रवेश करेगी, लंबवत, ध्यान रखिएगा, लंबवत जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो लंबवत प्रकाश किरण का ना ही अपवर्तन होता है ना ही परावर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन कह सकते हैं आप आपके पास में, क्योंकि प्रकाश किरण पड़ते ही वो वापस अपने ही रास्ते चली जाती है। आपके पास लंबवत प्रकाश किरण पड़ती है तो जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते वापस आ जाती है। ठीक है, तो वो वहाँ परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ अपवर्तन की अगर बात करें तो जब लंबवत प्रकाश किरण पड़ती है तो ये सीधा निकलती है, अपना पाथ नहीं बदलती है। ठीक है, ये आपके पास, तो इसे हम क्या कहते हैं, अविलंब भी कहते हैं। इसका नाम है अविलंब। ठीक है, इसका नाम है अविलंब। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश किरण जो है वो तिरछा पड़ती है आपके पास में, यानी वायु से आपके पास में सतह की तरफ जो प्रकाश किरण आती है, सतह की तरफ जो प्रकाश किरण आती है ये, और अविलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। ठीक है, जब ये प्रकाश किरण आएगी, तिरछी प्रकाश किरण आती है, तो ये देखिए इसका पाथ ये है, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था। मैं कलर चॉक से आपको बता दूं। ठीक है, इस प्रकाश किरण की जो डायरेक्शन है, मतलब पाथ है, वो कुछ इस तरीके का है, इसको ऐसा चलना चाहिए था। लेकिन ये प्रकाश किरण सीधा ना जा करके ऐसे आ जाती है, मतलब इसका पाथ सीधा है। वायु में पाथ ये था और इसको सीधा चलना चाहिए था, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी अपना पाथ बदल देती है।
तो जो अपना पाथ बदल देती है, ये हर फिनोमिना के साथ होता है। जैसे ही वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करते ही अपना पाथ प्रीवियस वाला, पीछे वाला पाथ क्या कर देगी, वो बदल देगी। ठीक है, या तो वो अविलंब की तरफ आ जाएगी या तो अविलंब की से दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार जो आपके पास घटना होती है प्रकाश की, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की, यही घटना जो है प्रकाश की, यही घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के पाथ का दूसरे माध्यम में, प्रकाश के पाथ का दूसरे माध्यम में परिवर्तन होता है। प्रकाश के पथ का दूसरे माध्यम में परिवर्तन होता है, यानी पथ विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हमने बताया, शुरुआत में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश जो सतह की तरफ आती है, ये सतह की तरफ आने वाली प्रकाश को हम कहते हैं आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। सतह से दूर जाने वाली प्रकाश को हम कहते हैं अपवर्तित प्रकाश। क्योंकि अपवर्तन है तो यहां हम अपवर्तित लिखेंगे, वहां परिवर्तन था तो वहां हमने परिवर्तित लिखा था। ठीक, इस तरीके से। अब फिर आता है कोण। तो आपतित किरण और आपके पास में अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसका नाम होता है आपतन कोण। लेकिन जब आपके पास में आपतित किरण और नॉर्मल के साथ यानी अविलंब के साथ में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पास एक घटना प्राप्त हुई कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो अपने पाथ से विचलित हो जाता है, अपने पाथ से क्या करता है? विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की ये जो परिघटना है इसी का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपके पास में तो अपने माध्यम से में विचलित होना, ध्यान रखना। मैं अब डिफिनेशन पे फोकस कर रहा हूं, तो डिफिनेशन आप फिगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो डिफिनेशन आप अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि रटना नहीं है आपके पास। मैं सीधा आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं कि क्या है परिभाषा। परिभाषा आपके पास में अगर देखा जाए तो परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? हमने फिगर समझ लिया बेटा, जैसे फिगर समझा तो फिगर से ही हम आप लिख सकते हैं परिभाषा। क्या है परिभाषा? हम समझते हैं आपके पास में कोई प्रकाश किरण, ठीक है, कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण, ठीक है, तो प्रकाश जो है प्रकाश किरण जो है आपके पास में, तो प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण अपने पथ को दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, आपके पास में क्या कह रहे हैं? तो प्रकाश किरण अपने पथ को दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर लेती है। तो या सिंपली हम कह दें तो प्रकाश किरण का दूसरे माध्यम में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश किरण के पथ का, सिंपली लिखते हैं तो प्रकाश किरण के पथ का
ये इजी रहेगा। तो प्रकाश किरण के पथ का दूसरे माध्यम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, या कि मैं प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बेटा समझ में आया आपके पास में? मैंने डायग्राम समझाया, डायग्राम से ही डिफिनीशन बना दी। ठीक है, तो डायग्राम से अगर डिफिनीशन बन गई है तो डिफिनीशन आपको भूलेगी नहीं। कभी भी डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप सिंपली लिखेंगे कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के पथ का दूसरे माध्यम में परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में क्या हो तो परिवर्तन है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपके पास में अब प्रकाश का जो अपवर्तन है, ये तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास में। अब हमारे पास एक आपके पास और है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के जो अपवर्तन है, प्रकाश अपवर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या कहता है हमारे पास में? प्रकाश अपवर्तन का नियम, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण ठीक है आपके पास में एवं अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही सतह पर या कह लें तीनों एक ही आपतन बिंदु, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन। ये जो बिंदु होता है इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, ठीक है, या आपतित बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास में तीनों एक ही सतह या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आपके पास में पहला आपके पास नियम हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। ये दूसरा नियम यहां से स्टार्ट है। ठीक है, क्या है आपके पास में? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या मतलब क्या होता है आपके पास में? साइन। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है आपके पास में। ठीक है, आपके पास में आपतन कोण की ज्या कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, नियतांक या नियत रहता है। ठीक है, सिंपली इसका कुछ हिस्सा मैं यहां पास लिख दे रहा हूं। इसका सिंपली कहूं इसका कुछ हिस्सा मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, यहां। ठीक है, सिंपली इसका जो कुछ हिस्सा मैं यहां लिखता हूं, साइन आई अपान
साइन आर, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब आपके पास में आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, अपवर्तन कोण की ज्या इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी साइन आई अपान साइन आर को, साइन आई अपान साइन आर को हम नियतांक दैट इज n से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका है सेकेंड रूल नियम का। ठीक है, तो प्रकाश का जो है अपवर्तन आपके पास में, ये आपके पास में जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में अपने पाथ को परिवर्तन कर देती है। जब पाथ का परिवर्तन होता है तो दो आपके पास रूल निकल के आते हैं कि भैया किरणें जो होती हैं आपके पास में वो दोनों एक ही सतह पर स्थित होती हैं, लेकिन आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रकाश के अपवर्तन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपका खत्म हुआ आपके पास में। फिर आगे की तरफ हम चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है आपके पास में। तो प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण क्या, सॉरी पॉज द वीडियो बेटा, पीछे आकर के पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैंने बस कोई यहाँ पास कोई प्रकाश किरण लिख लीजिएगा, बाकी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए फटाफट। ये फिनोमिना जो है प्रकाश का जब आपके पास अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण क्या है। ठीक है, कारण समझते हैं, फिर उसके बाद हम माध्यम की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आपके पास ये फिनोमिना हमें और कहाँ कहाँ दिखता है कि हम ये समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण, अपवर्तन का कारण क्या है, कारण। ठीक है, आपके पास है कारण, सिंपली इसका एक ही है आपके पास में। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जो होती है आपके पास में, आपके पास जो प्रकाश किरण होती है समांगी माध्यम, समांगी के मतलब, समांगी माध्यम का मतलब होता है कि आपके पास में एक ही माध्यम, एक ही जैसा माध्यम। जब प्रकाश किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरणों की अलग अलग माध्यम में जो चाल होती है वो अलग होती है। वो अलग चाल होने की वजह से वो दूसरे माध्यम में क्या करती है, अपने पाथ को परिवर्तित कर देती है। फिर से सुनिएगा, प्रकाश किरण की अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होने की वजह से वो माध्यमों में जब प्रवेश करती है तो वो पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में अपने पथ का परिवर्तन कर देती है। यही सबसे बड़ा इसका कारण है कि विभिन्न आपके पास में माध्यमों में विभिन्न आपके पास में चाल होती है आपके पास प्रकाश की, तो वो माध्यम में प्रवेश करते ही आपके पास में अपने पाथ को परिवर्तित कर देती है। तो मैं लिख दे रहा हूं आपके पास में, प्रकाश किरण की अलग माध्यम में विभिन्न चाल होती है आपके पास में। ठीक है, प्रकाश किरण की चाल अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें अलग अलग होती है तो इस वजह से प्रकाश जब माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने, इस वजह से, इसी कारण जब प्रकाश किरण माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ को परिवर्तित करती है। ठीक है, अपने पथ को परिवर्तित कर देती है। अपने पथ में परिवर्तन कर लेती है, सीधा अपने पथ में परिवर्तन कर लेती है।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास में हमारा प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण निकल के आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में जो माध्यम है, प्रथम माध्यम को हम क्या नाम देंगे, दूसरे माध्यम को क्या देंगे, कि कौन से प्रकाश में कब प्रकाश किरण आपके पास में किस तरीके से आपके पास विचलित होगी, ये सारे के सारे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, हटाता हूं मैं इसको। बात करते हैं भाई विरल माध्यम और सघन माध्यम की क्या बात है। ठीक है, सिंपली विरल माध्यम वो माध्यम होता है कि जिसमें प्रकाश का जो आपके पास में डेंस है, प्रकाश की जो आपके पास में कह लें विचलन जो है, प्रकाश अपने पथ में जो विचलित होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जो सघन माध्यम होता है, सिंपली मैं कह सकता हूं कि ऐसे माध्यम ठीक है, जिसमें प्रकाश जो आपके पास माध्यम के जो कण है आपके पास में वो काफी विरल हों, दूर दूर हों। ठीक है, आपके पास में काफी क्या हो, आपके पास में दूर दूर हो, लेकिन दूसरे माध्यम में जो कण है आपके पास में काफी नजदीक नजदीक हो। जैसे वायु में जो गैसेज होती हैं उनके कण दूर होते हैं, जबकि जल में जो होता है आपके पास जो कण, जल के कण होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। द्रव होता है आपके पास वायु। इस तरीके से आपके पास बहुत ऐसे माध्यम है जो दिखते हैं आपके पास बहुत एक जैसे हैं। जैसे वायु में भी आपके पास में कुछ ऐसे वायु हैं आपके पास में, गैसेज हैं, देखिए, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, इस तरीके से और भी गैसेज हैं जिनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट क्या है वो डिफरेंट है। उनमें भी हम सघन विरल कह सकते हैं। ठीक है, तो सघन विरल का मतलब होता है कि आपके पास में सिंपली प्रकाश किरण सघन में प्रवेश करती है जब, तो वो अविलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम क्या है कि जब प्रकाश किरण आपके पास में, जब सघन माध्यम क्या है आपके पास में, जब प्रकाश किरण आपके पास में प्रवेश करती है सघन माध्यम से तो वो अविलंब की तरफ मुड़ती है। विरल माध्यम क्या है कि जब प्रकाश किरण कोई विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है आपके पास में। सिंपली इसका मतलब विरल क्या है। ठीक है, विरल माध्यम का मतलब है आपके पास में विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम का मतलब होता है प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास में विरल माध्यम होगा। सघन माध्यम क्या है, अविलंब की तरफ आती है आपके पास में। ठीक है, सघन क्या मतलब है आपके पास में। ठीक है, ठीक है, प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण जब सघन में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपके पास में अविलंब की तरफ, वह अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अविलंब की तरफ आ जाती है, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है आपके पास। ठीक है, अविलंब की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास में सघन माध्यम हो जाता है। जिसमें प्रकाश किरण अविलंब की तरफ आएगी वो माध्यम आपके पास में सघन होगा, जिसमें प्रकाश किरण अविलंब से दूर जाएगी वो आपके पास विरल होगा। इस तरीके से आप याद रखिए आपके पास में। ठीक है, तो आगे की तरफ हम सघन माध्यम विरल माध्यम डिसाइड कर लिया, तो पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, मैं कुछ आपको एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आपके पास में कुछ 5-6 मिनट के अंदर,
जैसे आप पेंसिल को ग्लास, कांच की ग्लास में पानी भर लीजिए और पेंसिल को ग्लास का पानी में डाल दीजिए। पेंसिल आपको सरफेस पे ऐसा लगेगा कि ब्रेक कर गई है, ठीक है। पेंसिल का जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टूटा हुआ हिस्सा दिखेगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये किस वजह से होता है आपके पास में? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, क्योंकि नीचे वाला माध्यम पानी है जो सघन है, ऊपर वाला माध्यम विरल है जो आपके पास में वायु है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में पेंसिल जब प्रकाश किरण जो होती है वो सघन से विरल में या विरल से सघन में आती है तो वो परिवर्तित हो जाती है। अंदर वाला जो हिस्सा है आपके पास जिसमें को पानी में डाला है वो हिस्सा क्या हो जाता है? वो सघन में आ जाता है। तो उतने हिस्से से जब प्रकाश किरण वायु की तरफ आती है तो वो सघन से विरल की तरफ आती है, जबकि वो क्या होती है आपके पास में उसके साथ अपवर्तन हो जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो वायु में होता है, तो ऊपर वाले पेंसिल के हिस्से से प्रकाश किरण जो होती है वो वायु से होकर के सघन में जाती है। तो क्या हो जाता है आपके पास? प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से इस फिनोमिना से पेंसिल में जो होता है प्रकाश के अपवर्तन होने की वजह से पेंसिल आपको सरफेस पे ऐसे लगेगी कि टूटी हुई है, ऐसे लगेगी टूटी हुई है आपके पास में। तो ये जो फिनोमिना है पेंसिल का टूट कर दिखना, ठीक है, टूटती नहीं है, टूट के जैसे दिखना आपके पास में, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। आप एक सिक्के को कांच के गिलास में पानी भर करके डाल दीजिए, सिक्का जो आपके पास में मोटा दिखने लगेगा आपके पास में, ठीक है। जब वो साइज में मोटा दिखने लगेगा तो इसका मतलब वो क्या है? वो किस वजह से हो रहा है आपके पास में? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हो रहा है आपके पास में, ठीक है। दूसरा आपके पास में कहीं आपके पास समुद्र एरिया में जाते हैं, जैसे आपके पास में कभी स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं जब पानी सतह आपके पास में क्या नाम है, पानी एकदम क्लियर होता है आपके पास में, तो उस पानी में आप देखते हैं तो जो तल होता है आपके पास में, ठीक है, नदी का तल जो होता है आपके पास में वो आपको काफी नजदीक दिखता है। लेकिन जैसे आप उसमें घुसते हैं, अपना पैर डालते हैं तो वो एकदम अंदर घुसता हुआ चला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे ये दिख रहा था कि ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे गांठ के बराबर पानी होगा। लेकिन जैसे मैंने उसमें डाला कि मेरी पूरी शरीर ही अंदर चली गई, फिर भी वो क्या है, खत्म नहीं हो रहा है कि अंदर कितना गहरा है। तो इस वजह से आपके पास में जब तल आपके पास में एक्चुअल यानी आपके पास में जो रियलिटी है वो ना दिख करके ऊपर और दिखे, ठीक है, ऐसा लगे कि गहराई कम है, जबकि गहराई और नीचे आपके पास में, आपको तल जो है अपनी जो प्रारंभिक स्थिति या कह लें जो उसकी वास्तविक स्थिति है वहां ना दिख करके उसके ऊपर दिखाई दे। जो तल है नदी का जो वास्तविक स्थिति है वहां ना दिख करके उसके ऊपर कुछ हाइट, तल यहां है और आपको यहां दिखाई दे। जब भी आप कोई छोटी सी आपके पास लकड़ी डालेंगे यानी इतनी बराबर लकड़ी डालेंगे तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाएगी पानी में, क्योंकि आपने तल यहां समझ के ऊपर वाला हिस्सा समझ के डाला है लेकिन तल नीचे की तरफ है, वो पूरी लकड़ी डूब जाएगी। और आपको लगेगा कि यार ये तल तो ऊपर था लेकिन ये नीचे चली क्यों जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्लियर पानी होता है तो नदी के तट का जो होता है, नदी जो तल है आपके पास नीचे की तरफ, उसका भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस फिनोमिना की वजह से तल जो नीचे होता है वो ऊपर यहाँ आके दिखाई देता है। और जब कोई बंदा नहाने के लिए जाता है तो वो उसी भ्रम में आकर के नीचे डूब जाता है आपके पास में, क्योंकि वो गहराई को नहीं नाप पाया है, वो केवल तल को देख करके अंदर की तरफ घुसा है। तो तल तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा ही, और जब तल ऊपर दिखेगा तो वो वास्तविक तल नहीं होता है, वो नीचे की तरफ होता है, आभासी आपको दिखता है और आप उस भ्रम में रह करके आप नीचे कूद छलांग लगा देते हैं और इस तरीके से आप डूब जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो तैरना तो आप बच गए। ये फिनोमिना आपके पास में मैंने 3 बताया। दो तल की है आपके पास में, पानी के तल जो आपके पास में उसकी वास्तविक गहराई ऊपर उठ करके दिखती है, तो इसी फिनोमिना को हम प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं, ये फिनोमिना। और जो आपके पास में किसी चीज को अगर हम पानी के अंदर रख देते हैं तो वो हमें मोटा होकर के दिखता है आपके पास में, मतलब उसका साइज बढ़ जाता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। जब पेंसिल को हम पानी में डाल देते हैं तो पेंसिल जो टूटी हुई होती है दिखती है तल के पास, वो भी फिनोमिना प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। तो बहुत से फिनोमिना हमारे जो है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं। ये फिनोमिना आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं, नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसका एग्जांपल लिया है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, मैं पूरा लिखाते हुए जा रहा हूँ, आपकी नोट्स बन जाएगी आपके पास में। तो इसको बेशक आप बनाते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए, मुझे एनर्जी दीजिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें जितना हो सके। मैं डेली आपके पास में डेली पढ़ाता हूँ, डेली लेक्चर लेता हूँ और हमेशा आधा घंटे एक क्लास आपकी
चलती है आपके पास में। तो मेरी एनर्जी आप बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, फटाफट करते जाइए, जिससे मैं और आपको अच्छे तरीके से और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करके आपको डिजिटल बोर्ड्स में पढ़ा सकूं। डिजिटल बोर्ड्स में पढ़वाना है अगर आपको मुझसे, तो आपको काम है शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फटाफट करिए, गांव के बच्चों तक पहुंचाइए। मेरा उद्देश्य गांव के बच्चों तक पहुंचना है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, केवल आपका फ्री है आपके पास में, तो आप पढ़ते जाइए। मेरा काम है पढ़ाना। आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है तो आप फ्री में एजुकेशन लीजिए। सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपका काम केवल क्या है, सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं हम इसी वक्त। धन्यवाद।